हैं। प्राण, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती है, ध्यान देना। थोड़ा ज्ञान की चर्चा है। अब ज्ञान की चर्चा तो कई अनेक लोगों के ऊपर, सिर के ऊपर से निकल जाती है। अरे ओके, सुनाने लग, क्या सुना रही? लेकिन बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती है कि हृदय प्राणम, गुदे अपानम, समानम नाभिमंडले, उदानः कंठ देशस्यात्, व्यानः सर्व शरीरगा। हृदय प्राणम, जहां से हमारा हृदय चलता है, दिल, उस दिल के अंदर, उस हृदय के अंदर प्राण वायु का निवास है। प्राण वायु, सदगुरु जाम्बू जी ने बिल्कुल इसी को कहा है अपने शब्दों में, जब लोहा पांगल को उपदेश दिया। रण घटियों के खोज भिरंता सुन सेवंता, खोज सुरय को पायो, मोथड़िए को गुण खड़ंता सुन सेवंता, लाधो थान सुथानो, राघड़िए को घाट घड़ंता सुन सेवंता, कंचन सोनो डायो। और कितनी प्यारी बात इस शब्द में कही, बिल्कुल वही है। हृदय के अंदर प्राण वायु है, अपान वायु, समानम नाभि मंडले, और हमारी नाभि के अंदर समान वायु का निवास है, समान। उदानः कंठ देशस्यात्, जो एक कंठ है ना, कंठ, इस कंठ के अंदर उदान वायु निवास करती। उदान, यदि उदान वायु इस कंठ में ना होवे तो लोग बोलने ना पाए, बोल नहीं सकते। और व्यानः सर्व शरीरगा, जो व्यान वायु है वो हमारे शरीर के रोम रोम में निवास करती है। इसलिए शरीर की 2 आंखें, 2 कान, मुख, नासिका, जिह्वा, ये सब प्राण वायु के द्वारा चल रही है। यदि प्राण वायु जीवात्मा की निकल जाती है तब उसके प्राण निकल जाते। बोलते ना, उसके तो प्राण निकल गए। प्राण निकलने का मतलब उसकी प्राण वायु शरीर को छोड़कर चली गई। तो प्यारे भाई बंधुओं, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था, उपनिषदों में एक बहुत प्यारा एक प्रसंग आता है। मानव शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, 2 आंखें, 2 कान, नासिका, जिह्वा, त्वक, त्वचा, इन सब ने आपस में थोड़ा सा संघर्ष किया। आंखें कहती बोले मैं श्रेष्ठ हूं, कान कहते बोले नहीं नहीं हम श्रेष्ठ हैं, नासिका कहती बोले नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ हूं, मैं उत्तम हूं। प्राण, जो प्राण थे ना, प्राण इंद्रिय, प्राण बिल्कुल मौन खड़े थे। तो आंख भी, नाक भी, कान भी, मुख भी, ये सारे प्राण के पास गए और प्राण के पास जाकर का, प्राण जी आप कैसे चुप खड़े हो, बताओ हम सब में श्रेष्ठ कौन है, हम सारी इंद्रियों में। आंखें कहती बोले मेरे बिना शरीर नहीं चल सकता, कान कहते मेरे बिना जीवन नहीं चल सकता, जीवा कहती कि मेरे बिना जीवन नहीं चल सकता। तो प्राण ने सारी इंद्रियों को चेताते हुए, उनको उपदेश देते हुए कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि एक एक करके सारी इंद्रियां शरीर को छोड़ने का काम करो। जिसके छोड़ने पर शरीर निश्चेष्ट हो जाए, जिसके छोड़ने पर शरीर खत्म हो जाए, समझ लेना वही इंद्रिय श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। बोले ठीक है। तो सबसे पहले आया आंखों का नंबर। आंखें शरीर को छोड़कर चली गई, लेकिन आदमी मरा नहीं। आप देखते होंगे कितने नेत्रहीन लोग इस दुनिया में रहते। सूरदास, वो चलते, उनका जीवन चल रहा है। आंखों ने शरीर को छोड़ दिया लेकिन शरीर नहीं मरा। आंखों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। कानों का नंबर आया तो कानों की श्रवण शक्ति कम हो गई, खत्म हो गई, लेकिन फिर भी शरीर नहीं मरा। अब तो सिचुएशन ये हो रखी है कि बढ़िया कान में यदि आवाज कम आ जाए तो ऐसी मशीन लगाएंगे बढ़िया वाली जो बहुत ज्यादा और सुनाई देने लग जाएगी। तो आंखें भी चली गई तो भी कुछ नहीं हुआ, कान चले गए तो भी कुछ नहीं हुआ, जीवा चली गई तो भी आदमी मरा तो नहीं। हाँ, एक प्रभाव तो पड़ा। क्या?
बोले आवाज नहीं निकलती। जीवा नहीं होगी तो आवाज नहीं निकलेगी, आंख नहीं होगी तो दिखाई नहीं देगा, जीवन तो चलेगा। कान नहीं होंगे तो सुनाई नहीं देगा, जीवन तो चलेगा। अब जब सारी इंद्रियां ये हार गई तो प्राण का नंबर आया। प्राणों ने कहा अब हमें भी आजमा लो। तो प्राण जैसे शरीर से अपने आप को खींचने लगे और जैसे प्राण निकलने लगे तो आंखें भी बंद, कान भी खत्म, आंख भी खत्म, नाक भी खत्म, सारी इंद्रियां अपने आप ही निश्चेष्ट हो गई। और फिर जब प्राण निकल गए शरीर से तो शरीर को क्या कहते हैं लोग? मुर्दा। ये मुर्दा हो गया, ये मर गया। अब जैसे प्राण निकलने लगे तो सारी इंद्रियां जब खत्म होने लगी तो सारी इंद्रियों ने जोर से आवाज बोले बस 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 बस, हम समझ गए प्राण जी आप ही श्रेष्ठ हैं और आप ही साक्षात आत्मा हैं। तो प्राण को ही आत्मा कहा गया। जो प्राण है शरीर के अंदर वही आत्मा है और उसी आत्मा का ज्ञान कर लेना ही जीते जी संसार से मुक्त हो जाना है। जिसको जाम्हो जी ने कहा जीवत मरो रे जीवत मरो, जिन जीवन की विधि जानी। ये जीवन की विधि है, इस विधि को जिसने जान लिया वो इस संसार से मुक्त हो गया। संसार में आप लोग केवल तो केवल इस पद्धति को अपना के रहो। केवल बहुत सरल ढंग से आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत सरल भाव से। आप लोग सब तीर्थ यात्रा करने जाते हो। आप लोग यहां से घट्टू गांव से या जो भी आसपास के गांव हैं अपने अपने गांव से चले गए आप हरिद्वार में, और हरिद्वार में जाकर आप धर्मशाला में रुके और धर्मशाला में जाकर आपने कमरा लिया। तो उस कमरे में आप सपरिवार अपने बाल बच्चे सबके साथ रुके। आपके मन में भाव क्या रहता है? यही भाव रहता है कि हम हरिद्वार में आए हैं केवल 2 दिन के लिए। ये कमरा हमारा घर नहीं है परमानेंट। ये कमरा हमारा परमानेंट घर नहीं है। इस घर में तो, इस कमरे में तो हम 2 दिन के लिए आए इस धर्मशाला में। हमारा घर तो घट्टू में है। परमानेंट जो घर है, स्थायी जो घर है वो तो हमारा घट्टू गांव में है। यहाँ तो हम 2 दिन के लिए आए हैं केवल तीर्थ स्नान करने, गंगा स्नान करने हरिद्वार में। इसलिए उस कमरे को आप अपना घर नहीं कहोगे कि ये घर है हमारा। केवल ये कहेंगे 2 दिन रहना इस कमरे में और बाद में अपने गांव चले जाना है, क्योंकि हमारा गांव तो वहीं पर है। उसी प्रकार सदगुरु जाम्हो जी कहते घर आगी इत गोवल वासो कूड़ी आधोचारी। ये घर नहीं है, ये गोवलवास है। घर तो आगे है। जैसे उस धर्मशाला में कमरे के प्रति आपके मन में भाव नहीं रहता कि हमारा परमानेंट घर है, ऐसे ही संसार रूपी धर्मशाला में ये मानव शरीर रूपी कमरा मिला है। एक न एक दिन इस कमरे को खाली करके जाना पड़ेगा। खाली करके जाना पड़े उससे पहले ही बढ़िया गंगा स्नान कर लो। और गंगा स्नान का मतलब सत्संग की गंगा में स्नान करके अपने आप को पावन कर लो, पवित्र कर लो। यही जीवन का लाभ है, यही आत्मा का ज्ञान है। हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर मरेगा, जलेगा, कटेगा, दुख होगा, कष्ट होगा। आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, प्रकाश स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। संसार में जितने भी शब्द हैं ध्यान से सुनना, उन सब का कुछ ना कुछ विपरीत शब्द है, विलोम शब्द। जैसे सुख, सुख का दुख, हानि, हानि का लाभ, हर शब्द का विलोम है, उल्टा शब्द है। लेकिन आनंद का कोई शब्द उल्टा नहीं है। आनंद का कुछ विपरीत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद तो साक्षात भगवान विष्णु ही है और भगवान का विपरीत कुछ हो नहीं सकता। यही हमें समझना है सत्संग के द्वारा। इसलिए प्यारे भाई बंधुओं, सत्संग की महिमा हमारे संतों ने कही है। बोलिए गौ माता की जय।